मुजफ्फरनगर में फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर में मासूम की मौत पर भारी हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत रुड़की रोड पर स्थित फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर पंजाबी ढाबे के सामने में शनिवार को एक बच्चे की मौत के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। बच्चे की जान जाने से आक्रोशित परिजनों और महिलाओं ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बच्चे को उपचार के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में ढिलाई बरती और सही समय पर उचित उपचार न मिलने के कारण बच्चे की मौत हो गई। जैसे ही बच्चे की मृत्यु की खबर बाहर आई, अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हो गए। घटनास्थल पर मौजूद महिलाओं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अस्पताल के बाहर और भीतर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे परिजनों की शिकायतों को सुन रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। प्रशासनिक रुख और जांच के आदेश स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या अस्पताल के पास पर्याप्त संसाधन थे और क्या उपचार के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या चिकित्सीय चूक हुई है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि यदि लापरवाही साबित होती है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल रुड़की रोड पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है। मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना मिली कि आज रुड़की रोड पर जो ये फर्जी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, यहाँ पर इनमें एक बच्चा एक्सपायर हुआ है। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और हमने आकर यहाँ देखा कि यहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। सब लोग यहाँ से भाग गए हैं। जो बच्चे के परिजन है इनसे भी हमारी बातचीत हुई है और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपसे कि रुड़की रोड पर और मदीना चौक जो है ये पूरे अड्डे के रूम में एक शकल अख्तियार कर चुके हैं। इन डॉक्टरों ने एक पैसे कमाने का जरिया बना लिया है और ये जो इतना अच्छा और सभ्य पेशा था, एक डॉक्टर को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, ये लोग आज कहीं ना कहीं डॉक्टर के रूम में जल्लाद बने बैठे हैं। और इन लोगों ने हॉस्पिटल नहीं है, ना ये कोई अस्पताल है, ना ये कोई सेवा का केंद्र है। ये लोगों ने स्लट हाउस खोल लिए है और ये आम भोले भाले आदमी जो आम जनमानस है वो चूंकि उसकी आर्थिकाई इस रूम में नहीं है, वो बहुत जल्दी इनका शिकार बन जा रहे हैं और ये लोगों को ठगते भी हैं और लोगों को मारने का काम करते हैं। हिंदू संघर्ष समिति की पूरी टीम सम्मानीय नरेंद्र पवार जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले 2 महीने से इसमें हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। हम 2 बार अपने सीएमओ साहब से भी इसमें शिकायत दर्ज करा चुके हैं, कप्तान साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि इस पूरे मुजफ्फरनगर जनपद का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। बार बार कभी हम लोगों को बताया जाता है कि नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। अभी हम ये पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य विभाग से कि जब ये स्लॉट हाउस यहाँ पे खुल रही है, सारे नियम कानून इन्होंने ताक में रख रखे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे यहाँ संचालित हो रही है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपसे, इन हॉस्पिटलों में एक भी डॉक्टर पंजीकृत नहीं है, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। ये मैक्सिमम लोग जो है टेक्नीशियन है और यहाँ जो स्टाफ अभी हम लोगों से बात हुआ यहाँ पर हुआ है, सारा नाबालिग स्टाफ यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नियम कानून ताक पे रखे हैं, कोई सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों के नाम पर यहाँ पे अस्पताल खुल गए हैं। वो केवल जो आम आदमी है जो है यहाँ पे तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों का जल्दी शिकार बनता है, क्योंकि वो वहाँ शिक्षा का भाव है। तो फोर्टिस करके जो अस्पताल का नाम यहाँ पे रखा है तो वो केवल एक ठगने का जरिया है, एक बड़ा नाम करके जो है लोगों को आकर्षित किया जाता है। और इसमें हमारी स्वास्थ्य विभाग की आशा भी लगी हुई है। और ये जो प्रकरण आज यहाँ घटना ये घटी है, इसमें भी एक मांगी नाम की जो है आशा का नाम आ रहा है। और ये लोग उनको जो है लालच देकर, प्रलोभन बस उनको 2, 4, 5 हजार रुपए देकर उनको लालच बस जो है वो जो आशा यहाँ स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है, वो वेतन जरूर सरकार से ले रही है लेकिन काम वो स्लॉट हाउस के लिए करती है। वो इन भोले भाले लोगों को शिकार बनाकर यहाँ पर इन बच्चों को लाया जाता है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हमारी जो है आपके चैनल के माध्यम से, समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से
चूंकि हम सब लोग समाज के जागरूक नागरिक है और हम सबका दायित्व बनता है कि समाज में अगर कहीं भी कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। और इसमें मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें पूर्व में मिला है, आज भी पुलिस प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, इसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और आगे से कोई भी बच्चा कोई परिजन इसका शिकार ना बने। ये तमाम हॉस्पिटलों पर सील लगनी चाहिए, इनके खिलाफ जो गुणदोष के आधार पर जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। पूरा मामला ये है कि एक बच्चे की डेथ का मामला सामने आया है। एक बच्चे की यहाँ पे पैदा हुआ था, उस बच्चे की थोड़ी हालत खराब हुई, उसको मेरठ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, रेफर किया गया। वहाँ पे जो सूचना अभी तक है कि 27 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी है और उसी में घर वाले इसी प्रकरण को लेके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ से बच्चे की तबीयत खराब हुई है, यहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ है। उसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं हम लोग। आपने मौके पे क्या पाया है, क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से चीजों को देखा? मौके पे अभी ये है कि जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बाहर एक्सपायर हुआ है, लेकिन शिकायत यहाँ की अभी यहाँ पे जो मरीज भर्ती हैं उनको देखने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ में नहीं मिला है। कोई भी जिम्मेदार आदमी जिससे हम यहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर पाए उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। डॉक्यूमेंट ना दिखाने के अभाव में, अनुपलब्धता के अभाव में हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो नियमानुसार की जाएगी। ये हॉस्पिटल 2 बार सील हो लिया है, तीसरी बार हो रहा है, कौन खोल देता है सील के बाद? ये तो जांच का विषय है कि हॉस्पिटल किस तरह खुल जाता है या उनके मानक पूरे हो जाते हैं, मानक पूरे नहीं होते। अगर मानक पूरे हैं तो हॉस्पिटल खुल जाता है, अगर मानक उनके पूरे नहीं है तो हॉस्पिटल खुलने का कोई सवाल नहीं बनता है। जो फिर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कार्रवाई होती है, फिर चीजें सामने आती है, क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह की कठोर कार्रवाई होगी? संदेश ये है कि जो भी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन हैं वो नियमानुसार ही रहें और अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी ने उन नियमों को ताक पे रख के डॉक्टर को अपने यहाँ, होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारे कागज पूरे किए, डॉक्टर आके हमारे यहाँ साइन करके चला गया, कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। होता क्या है, कागज निर्गत होने के बाद हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लोग अपने डॉक्टर्स को हटा देते हैं, जिसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है। वही प्रकरण है जहां ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर सूचना हमें मिलती है कि वहां से डॉक्टर हटा दिया गया तो दूसरा डॉक्टर जब तक उपलब्ध नहीं होता हम उनका रजिस्ट्रेशन को होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, ऐसी घटनाओं को लेकर आगे की किस तरह की दिशा निर्देश है, क्या कहना चाहते हैं? दिशा निर्देश सभी को ये है जो अस्पताल संचालक हैं, एक तो अपने यहाँ की सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली करे रखें, जितना भी उनका मानक है कि इतने दिन की हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्टर के नाम उपलब्ध हैं वो या तो फुल टाइम डॉक्टर हैं या पार्ट टाइम डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर मौजूद रहें। अगर कोई डॉक्टर आपका नर्सिंग होम या हॉस्पिटल छोड़ के जाता है तो उसकी तत्काल सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भिजवाई जाए, जो कि नियमानुसार सही है, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन बिना डॉक्टर के चल सकता नहीं चल सकता। उन्होंने दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था की है डॉक्टर की, तो उस डॉक्टर का नाम दर्ज कराए उस रजिस्ट्रेशन में, अन्यथा सभी चिकित्सालयों पर कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।